25 मई दिन शनिवार को यूपी के गाजियाबाद स्थित मुरादनगर से एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे देश को दहला देती है, या कहें एक ऐसे कुकर्म की घटना सामने आती है खासकर महिलाओं को हस्तबद्ध कर देती है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रियांशी मैम हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि इस घटना का पर्दाफाश क्यों हुआ, क्योंकि ये घटनाएं तो बहुत दिनों से चल रही थी लेकिन ये मामला कल ही पहली बार पता चला। जी देखिए, जब बहुत सारे लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग बहुत जागरूक होते हैं, वो अगल बगल देख के अपना काम करते हैं। तो जो आप मुरादनगर की बात कर रहे हैं उसे छोटा हरिद्वार के नाम से भी जानते हैं, धार्मिक स्थल के रूप में। जब हरिद्वार आपके जहन में आता है तो सिर्फ धर्म आपके साथ आता है, भगवान आते हैं, बहुत ही एक पवित्र आप कह सकते हैं कि विचार आपके साथ आते हैं। लेकिन उन पवित्र विचार को जब अपवित्र किया जाता है तो एक सोचने वाला विषय सामने आता है। क्योंकि आप मॉल की बात कर ले तो डिफरेंट थिंग है, आप कहीं पार्टी करने जाते हैं, होटल की बात करते हैं तो डिफरेंट बात है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी धर्म स्थान की और वहाँ पे ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं तो बहुत सोचने वाली बात है, ना सिर्फ महिलाओं को की बल्कि पुरुष की, पूरे समाज की। क्योंकि महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ हैं और हम पूरे एक समाज में महिला और पुरुष दोनों होते हैं, तो सबको सोचने की जरूरत है। ये पूरा मामला क्या है पहले आपको वो बताते हैं। जिस छोटे हरिद्वार की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जब महिलाएं गंगा से स्नान करके आती हैं तो एक चेंजिंग रूम बना होता है। बहुत सारे छोटे छोटे जो स्थान होते हैं वहाँ पे भी एक चेंजिंग रूम बना होता है ताकि महिलाएं बहुत फ्री होके, अच्छे से कंफर्टेबल होके अपना जो भी कपड़े चेंज करने होते हैं वो कंफर्टेबल होके चेंज करें। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होते हैं, तो महिलाएं जो होती है अनकंफर्टेबल फील करती हैं जब वो कपड़ा चेंज करती हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे रूम बने हैं जिसे चेंजिंग रूम कहते हैं। जब एक महिला जो है अपनी 14 साल की बेटी के साथ जब कपड़ा चेंज करने गई, 21 मई की बात है ये, और जब उस महिला जब कपड़ा चेंज कर रही थी तो उसने देखा कि ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है और फिर वो घबरा जाती है, अपनी बेटी के साथ जाती है, सबको बताती है। और जब सबको बताती है तो लोग बोलते हैं कि जितने भी कैमरा लगे हैं शिव मंदिर के पास, तो वो उसके लाइव फीड जो होता है वहाँ के जो वहाँ के महंत हैं उनके पास जाता है। बिल्कुल प्रियांशी, यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि कहीं मतलब नॉर्मल एरिया में लगे होते कैमरे तो माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि लगाए गए होंगे। लेकिन चेंजिंग रूम में तो कभी आपने कैमरा देखा ही नहीं होगा। अगर वहाँ सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं तो लोग अचानक से हस्तबद्ध तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल, तो हस्तबद्ध हो जाएंगे। उसके बाद से आप देखिए कि वो एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे आप फ्री होके कुछ भी नहीं सोचते हैं, आपके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें आप मॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि मॉल में कैमरे लगे थे तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी आया कि आप जाइए तो ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। लेकिन आप जब एक धर्म स्थान पे जाते हैं तो आपके अंदर एक पहले से ही होता है कि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे विचार होते हैं। ये विचार तो आएंगे ही नहीं। उसके बाद से जो वहाँ के महंत हैं उनका नाम मुकेश गोस्वामी है। जब ये बात उनको आता है, पता चलता है महिला को कि जितने भी लाइव फीड इसके लाइव फीड जो आते हैं, जो वीडियोस होते हैं वो लाइव फीड उनके मोबाइल में जाते हैं। जितने भी कैमरे लगे हैं, मतलब जो कैमरा यहाँ पे लगा है उसका भी लाइव फीड उनके मोबाइल में जाता है। वो महिला से जाके वो पंडित जो वहाँ के महंत हैं उनसे जाके पूछती हैं। महंत उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करते हैं, उनसे बोलते हैं कि अगर आप ये बात किसी और को बताएंगी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल प्रियांशी, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और जो धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, धारा 506 है जिसमें आपराधिक धमकी देने के खिलाफ आरोप तय होते हैं, धारा 506 के तहत। तो ये आपने जो बोला इसको मैं ऐड ऑन करना चाहता था। 506 धारा के तहत ये मामला भी दर्ज किए गए, क्योंकि कुछ जगह पे ये था कि महिला जो है वो महंत के पास नहीं गई थी, सीधा पुलिस के पास गई थी। लेकिन अगर धारा 506 लगाई गई है तो इसका मतलब आपराधिक जो धमकी होती है उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब पुलिस ने उनका फ़ोन खंगाला, जब पुलिस को वो फ़ोन मिला तो उसमें 5 दिन के लाइव फीड उन्हें मिले हैं। 2 दिन के सिर्फ वीडियोस देखे गए हैं जिसमें 72 वीडियोस है जो महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो दिखाए गए हैं। ये सीधे पुलिस ने ये बातें बताई है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है ये वीडियो भी आपको सुनवा देते हैं, ये वीडियो सुन लीजिए आप। सर, मुरादनगर गंग नहर पे छोटे हरिद्वार पर जो वहाँ पर महंत था उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो गंग नहर पे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका, एक महिला के द्वारा कल कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है
मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज के वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो DVR इत्यादि चेक किया गया, तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई कि जो महिलाओं का चेंजिंग रूम सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर ये CCTV बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही पूरा फोकस तरीके से लगाया हुआ है। और जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है उसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये प्रतीत होता है कि जो चेंजिंग रूम की जो सारी वीडियो हैं वो कैप्चर की जा रही थी, और उसके अलावा जो मोबाइल जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया उसके जब मोबाइल इत्यादि चेक किए गए तो उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये जो सारी CCTV की रिकॉर्डिंग थी, इसका लाइव फीड, सारे कैमरों का जो लाइव फीड है वो उनके मोबाइल में उपस्थित था। तो इस आधार पे तत्काल उस प्रार्थना पत्र पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक विचार तो सर क्या निकल कर आया, क्या अब इसकी कार्रवाई क्या होगी आगे, क्योंकि इसमें FIR दर्ज हो गई है। जो जैसा कि आपने ये वीडियो सुना, वीडियो सुनने के बाद आपको बताऊं कि 72 वीडियो जो आपने बताया प्रियांशी, 72 वीडियो तो है ही, लेकिन अगर बात करें, ये तो 5 दिन का फीड हमारे पास है, इसके 2 दिन में सिर्फ 72, 2 दिन में 72। हाँ। तो इसके पहले पता नहीं कितने वीडियो उसने शूट किए, और ये भी मामला सामने आ रहा है कि वो वीडियो को पेन ड्राइव में भी रखता था, सेव करता था। बिल्कुल। और सोचिए कि जब एक महंत की बात कर रहे हैं आप, जिसके आप चरण स्पर्श करते हैं, जिससे आप आशीर्वाद लेते हैं, भगवान के रूप में पूछते हैं। बिल्कुल। महिलाएं महंत और पंडित के साथ बहुत कंफर्टेबल फील होती हैं, उनको लगता है कि वो इनके रक्षक हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो महिलाएं किस पे विश्वास करें? तो महिलाओं के विश्वास का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आप कह सकते कत्ल हुआ है। और साथ में जो धर्म स्थल है, अब तो वहाँ पे भी जाने से कतराएंगी महिलाएं। बिल्कुल। तो धर्म स्थान पे भी बहुत बड़ा सवाल है कि प्रशासन को सोचना चाहिए कि, और साथ में ये भी एक बातें आ रही हैं, क्योंकि जो हमने रिसर्च किया है, जो बातें सामने आई हैं, जो आर्टिकल्स छपे हैं, उसमें ये भी है कि जो वहाँ के लोग हैं या फिर जो महंत है वो ये बता रहे हैं कि बंदर से थोड़ा बहुत हिल गया तो उधर चला गया। ऐसे कैसे? उनका कहना है कि CCTV कैमरे को बंदर चला भी गया तो आपके पास लाइव फीड आ रही है। अगर आपको लगता है कि ये कैमरा घूम गया है और अच्छी जगह नहीं है, तो आपको तुरंत वहाँ से हटवाना चाहिए। 5 दिन के फीड में 2 दिन से आपके पास लाइव फीड आ रहा है। अगर जितने 5 दिन का लाइव पूरा फीड है आपके पास, तो एक दिन आधे घंटे 5 मिनट में आपको सही करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रियांशी जी ये जानना चाहूँगा कि ये मामला तो सामने आया है, कई ऐसे मामले होते हैं जो सामने आ ही नहीं पाते। जैसे कल तो महिला ने आरोप सिद्ध किए और FIR दर्ज करवाई, तो उसके बाद 72 वीडियो सामने आए। अगर ये मामला सामने नहीं आता तो फिर तो पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहना चाहिए? अब देखिए, महिला को पता ही नहीं है तो फिर वो तो सुरक्षित ही फील करेगी। लेकिन अगर ऐसे मामले हैं और अगर आप अब कभी भी कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, तो सबसे पहले चारों तरफ देखिए कि जहाँ पे आप कपड़े चेंज कर रहे हैं वहाँ पे क्या वीडियोज़ लगे हैं। उसके बहुत सारे उपाय होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप सुरक्षित रहें और कैसे आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वीडियोज़ हैं नहीं है। वहाँ के लोगों से बात करिए, कैसे लोग हैं वहाँ के लोगों को। आप कहीं भी जाते हैं तो आप, जो महिलाएं होती हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाती हैं। तो जो लोग, अगर आपको लगता है कि ये जो एरिया है वो अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आप वहाँ पे वस्त्र चेंज मत कीजिए, वहाँ पे मत नहाइए आप, क्योंकि आप घर से नहा के जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। आप गंगा जल लेके अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, तो घर से नहा के जाइए, छिड़क सकिए अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे सेफ फील नहीं करते हैं। और देखिए, आपने बोला कि कैसे महिलाएं करें। देखिए, अब गंगा नहाने के लिए शुरू से ही हमारे धर्म में गंगा के बोलते हैं कि पाप धोना है तो जाइए गंगा में नहाइए। और आप जहाँ पे गए हैं वहाँ पे तो गंगा है तो नहाना ही है, तो वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। और अब महिलाओं को पता ही नहीं है कि जो चेंजिंग रूम है खुले में जो बना है वहाँ पे कैसे CCTV कैमरेज लग सकते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं से ज़्यादा जो सरकार है, जो प्रशासन है, जो महिला सुरक्षा के दावे करते हैं, उनको इस पे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल जी बिल्कुल प्रियांशी जी। और जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे सुरक्षा के जो मुद्दे हैं इनको ध्यान में रखकर, जैसे कि आप घर से भी नहा कर जा सकते हैं, ऐसे मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में 2 बातें ऐड करना चाहूँगा कि महंत के खिलाफ 4 धाराओं में मामला दर्ज किया गया। अगर नाम लूँ तो मैं धारा 354A के तहत मर्जी के विरुद्ध अश्लील चित्र या वीडियो बनाना, उसके तहत मामला दर्ज हुआ है। धारा 354 है किसी की निजी अवस्था में चित्र खींचना, वो भी एक अपराध दर्ज हुआ है। धारा 504 के तहत सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध
बर्बाद करना, वो मामला दर्ज हुआ। और एक पहला धारा जो हमने बताया आपसे 506 के तहत, जिसमें कि जब महिला गई थी वहाँ पे संत के पास कि आप ये वीडियो डिलीट करिए, तो उनको धमकी दी गई कि ये आपके साथ दुर्व्यवहार हो जाएगा और आप पुलिस के पास मत जाइएगा। तो इन सभी धाराओं में मामला दर्ज हुआ। और आपको बता दें कि इन धाराओं में 1 साल की सज़ा और जुर्माने के रूप में कुछ पैसे भी देने पड़ते, तो ये सज़ा हो सकती है। प्रियांशी जी, एक लास्ट चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा। कल जैसे खबर आई शाम तक कि महंत जो थे उनके जो अवैध निवास था उसको ढहा दिया गया सरकार की तरफ से। देखिए, अभी अगर महंत की थोड़ी सी हिस्ट्री आप खंगालेंगे, जो हिस्ट्री हमने खंगाली है उसमें दिखाया गया कि पहले से ही उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। 2017 में उनके ऊपर मेरठ के सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज है। 2017 में दूसरा केस मुरादानगर थाने में दर्ज हुआ है। इसके अलावा उनके ऊपर 2 मुकदमे वन अधिनियम के तहत चल रहे हैं। ये मुकदमे 2018 और 2019 में दर्ज किए गए। मुकेश के ऊपर नहर किनारे सिंचाई विभाग के जमीन पर अवैध तरीके से 10 से 11 दुकानें बनाने का आरोप है, जो आपने बोला कि ढहा गया है। तो इस पे भी जो इंस्पेक्टर है उन्होंने इस पे भी बयान दिया है कि उसकी भी देखरेख चल रही है और देखा जा रहा है कि क्या कुछ किया जा सकता है। डीसीपी ने बयान तो दिया, धाराएं भी दर्ज हो गई, लेकिन प्रियांशी जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इतनी FIR, इतने केस दर्ज हैं, तो महंत कैसे बन जाता है? बना हुआ है। यही तो हमारा समाज है ना सर, कि आपने अगर चोला पहन लिया तो आप महंत बन गए। चोला के पीछे क्या कुछ है वो भी जानना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि चोला पहन के विश्वास नहीं करना है कि अगर किसी ने भंगवा पहन लिया, किसी ने हरा दुपट्टा डाल लिया तो वो आपके लिए महंत हो गया। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप विश्वास ऐसे ही मत कर लीजिए कि कोई भी अगर साधु बन गया तो वो साधु है। साधु के अंदर भक्षक भी हो सकते हैं। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखिए। जिस तरीके से विश्वासघात किया जा रहा है लोगों के विचार के साथ, लोगों के विश्वास के साथ, तो आप अपने विश्वास का, अपने विचार का आप खुद ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आप महिला हैं, पुरुष है, कोई भी हैं, क्योंकि आपके साथ जिस तरीके से ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला है। सोचिए, एक धर्म स्थल पे जिसको छोटा हरिद्वार कहा जा रहा है, वहाँ पे जब ऐसा हो सकता है तो न जाने कितने गाँव होंगे, कितने कस्बे होंगे जहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। हाँ, लोगों को डरा धमका के दबा दिया जाता है। जैसे इस महिला को डराने की कोशिश की गई, वो महिला इतनी समझदार थी कि वो जाके बोली और उस पुलिस में उसने केस दर्ज करवाया, तब ये मामला सामने आया है। अन्यथा तो ये मामला सामने आता ही नहीं। तो जैसा मैम ने बोला कि आप अपना ख्याल रखिए, तो आप अपना ख्याल जरूर रखिए। और उम्मीद है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इन सभी धाराओं में महंत के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।